हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आयात कोटा यानी कि इंपोर्ट कोटा को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये इंपोर्ट कोटा क्या होता है और इसके अंतर्गत किस तरह की गतिविधियां आती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत हम इंपोर्ट कोटा को बड़े ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि आयात कोटा यानी कि इंपोर्ट कोटा दरअसल होता क्या है। आयात कोटा के अंतर्गत प्राय 1 वर्ष या किसी निश्चित समय के लिए वस्तु की निश्चित मात्रा और मूल्य को देश के अंदर आयात करने के लिए सरकार आयात लाइसेंस जारी करती है। यानी कि इंपोर्ट कोटा के तहत इसके तहत किस तरह से निश्चित समय के लिए किस तरह से निश्चित मूल्य और मात्रा को देश के अंदर आयात करने के लिए सरकार के द्वारा आयात लाइसेंस जारी किए जाते हैं और जिसके तहत वो आयात किया जाता है। वो निश्चित मात्रा और निश्चित मूल्य उस लाइसेंस देने के दौरान तय किया जाता है कि किस तरह से कितनी मात्रा आयात की जाएगी और किस मूल्य पर की जाएगी। तो इस तरह से ये निश्चित समय के लिए ये आयात लाइसेंस जारी किए जाते हैं और इसको ही हम इंपोर्ट कोटा कहते हैं, यानी कि आयात कोटा कहते हैं। आयात कोटा का उद्देश्य विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योगों का संरक्षण और बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने का एक मकसद होता है कि किस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक किया जाए। वो किस तरह से किया जाएगा? वो इस तरह से किया जाता है कि जब निश्चित समय के लिए निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य और निश्चित मात्रा पहले से तय की जाती है। जब पहले से निश्चित मूल्य तय किया जा रहा है तो किस तरह से वो मूल्य तय किया जा रहा है ताकि उससे जो आयातक देश के जो उद्योग धंधे हैं वो भी उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो निश्चित मूल्य तय किया जाता है और उसकी निश्चित मात्रा भी तय की जाती है कि कितनी मात्रा और किस मूल्य में ये आयात किया जाएगा। तो इस तरह से आयात कोटा के तहत विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता है और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको भी एक तरह से संतुलित किया जाता है कि किस तरह से यह भी ना हो कि अधिक मात्रा में हम आयात कर रहे हैं। जब हम ज्यादा मात्रा में आयात करेंगे और निर्यात हम कम कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो असंतुलित हो जाएगा। तो इस चीज को संतुलित करने के लिए हमें आयात पर भी कंट्रोल करना होता है और इंपोर्ट कोटा के तहत वो निश्चित किया जाता है कि ताकि निश्चित मात्रा ही हम आयात कर सके। तो इस तरह से ये आयात लाइसेंस जारी किए जाते हैं निश्चित समय के लिए, निश्चित मूल्य और निश्चित मात्रा के लिए। तो इसे ही हम इंपोर्ट कोटा यानी कि आयात कोटा कहते हैं और इसका मकसद घरेलू उद्योगों का संरक्षण और बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करना होता है। तो इस तरह से ये होता है आयात कोटा यानी कि इंपोर्ट कोटा। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने इंपोर्ट कोटा यानी कि आयात कोटा को बड़ी आसान शब्दों में जानने और समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।